गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे, हमारे सारे लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया होता द प्लेन की हमने क्या किया था, पूरी कंप्लीटली इंट्रोडक्शन की क्लास ली हुई थी। अब हम बात करेंगे उसी के आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। तो बेटा हमने लास्ट में जो इंट्रोडक्शन कंप्लीटली कराया हुआ था, तो अगर उसको आपने नहीं देखा हुआ है तो आप क्या करिए, प्ले लिस्ट में उसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीटली सी आउट कर लीजिए। देन अब आप बात करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट फॉलोइंग पॉइंट। यानी कोई हमारे 2-3 पार्ट दिए हुए हैं और हमारे एक पार्ट में 3 पॉइंट्स हैं और कह रहा है कि ये हमारा पासिंग थ्रू हो रहा है, तो हमें इक्वेशन क्या होगी प्लेन की। तो बेटा हमने जनरल इक्वेशन जो आपको बताई थी प्लेन की, वो क्या बताई थी, वो हमने ये बताई थी ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। यानी हमने क्या बताया था कि कभी भी अगर हमारा कोई एक पॉइंट से पासिंग हो रहा है कोई, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे बेटा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 के। क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे जो पॉइंट गिवन आउट है इनसे पास आउट हो रही है, यानी हम पहले पॉइंट कौन से बात करेंगे, 2, 1, 0 से। किससे बात करेंगे, 2, 1, 0 से। तो हम लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा हमारा, पासिंग थ्रू 2, 1, 0। यानी हमारा क्या कह रहा है कि हम पहले इक्वेशन बताएंगे इससे 2, 1, 0 से पासिंग हो रहा है। तो क्या बनेगी बेटा, a x माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा बेटा मेरा 2 हो जाएगा, प्लस y माइनस b y माइनस y1 यानी 1 प्लस c z माइनस z1 यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हम इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट। क्लियर है। अब बेटा हम बात करेंगे कि अगर हमारे पॉइंट कौन से 2 पॉइंट और गिवन आउट है, यानी कौन सा है 3, -2 एंड थर्ड पॉइंट दिया है 3, 1, 7। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट है हमारे 3, -2 एंड सेकंड दिया है 3, 1, 7। क्लियर है। तो बेटा अब हम इक्वेशन निकालेंगे किससे। अब बेटा देखो हमें यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान देना है कि हमारा इक्वेशन क्या बनेगी। देखो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो पहले क्या बनेगी, ये हमारा क्या होगा x1, तो इससे निकालेंगे x1, y1, z1, ये निकालेंगे। अब बेटा हमारा x y z क्या होगा बेटा, वो हमारा पॉइंट होगा ये वाला x y एंड z। जब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन पासिंग हो रही है किससे, इससे पासिंग हो रही है और हमारा कौन सा पॉइंट है x माइनस x1, y1 ये है। तो अब बेटा हमारा क्या बनेगा, a x माइनस x1, x की प्लेस में क्या आएगा मेरा 2 आएगा, क्या आएगा बेटा 2 आएगा, माइनस x1 की प्लेस में कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है। प्लस अब हमारा सेकंड क्या होगा, y माइनस y यानी b, y क्या है मेरा 1, प्लस का 2। क्लियर है। प्लस 3। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा 0, प्लस का 2। क्लियर। यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। इस इक्वल टू मान क्या चलेगा साथ में 0, कंफर्म है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का a प्लस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मानेंगे सेकेंड, इक्वेशन मानेंगे सेकेंड, कंफर्म है यहाँ तक। अब बेटा हमारी बात होगी किससे, इस पॉइंट से। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा सारा, ये अब हमारा होगा x1, y1, z1। तो क्लियर है। तो अब हमारा क्या होगा x माइनस क्या होगा 2 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस का 1 प्लस का c एंड 0 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। कंफर्म है। तो अब हमारे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a प्लस का 0
एंड माइनस का 7c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यानी हमारी ये क्वेश्चन बनी कौन सी बेटा? थर्ड बनी। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा हम बात करेंगे इन दो इक्वेशनों को सॉल्यूशन की। तो इन दो इक्वेशनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे कॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा कॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? देखो अब हमारा क्या होगा, इक्वेशन जो आई हमारी -a प्लस का 3b प्लस का 2c, ये आई इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड आई हमारी कौन सी? माइनस का a प्लस का 0 माइनस का 7c इज इक्वल टू 0। तो बेटा कॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमारा यूज करेंगे तो a p एंड c लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको अच्छे से बात तो कंफर्म होगी। ठीक है, और हमारा b वाले में क्या होता है? यहाँ पे माइनस का साइन होता है। किसका होता है बेटा? माइनस का साइन। तो बेटा अब हम जब a की बात करेंगे तो a वाले में क्या होगा? ये वाला हमारा ड्रॉप हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी क्या होगा? 7 3 21 माइनस का 21। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यानी माइनस का 0। कंफर्म हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम b वाले को जब ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 1 एंड माइनस का 7, यानी क्या होगा? प्लस का 7। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मेरा क्या होगा? माइनस का 2 होगा, बट हमारे फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस ऑलरेडी होता है, यहाँ पे होगा प्लस का 2। कंफर्म हो गया? अब हम इसी वाले को ड्रॉप करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो 0 आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 3 आएगा, माइनस का आएगा, बट यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस का होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे a अपॉन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 21 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन ये होगा मेरा कितना? 7 8 9 हो गया, इक्वल टू आया कितना? c अपॉन 3। समझ में आ गया? इसको बेटा हम अपॉन में माइनस लग सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई। तो अब हमारा क्या होगा? 7 इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया हुआ है, इसमें क्या किया है? 3 का हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी डिवाइड किया हुआ किससे? 3 से। कन्फर्म है? आया समझ में? अब हम बात करेंगे a की वैल्यू की। तो a की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, इसको हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं। क्या? लैम्डा। क्या लेट कर लेते हैं? लैम्डा। तो यानी हमारे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 7 लैम्डा। कन्फर्म है? क्योंकि एक बार हमने क्या किया? a अपॉन माइनस 7 को इक्वल किया है लैम्डा के, तो बेटा हमारा होगा a इज इक्वल टू माइनस का 7 लैम्डा। कन्फर्म हो गया? अब हम बात करेंगे किसके? b की बात करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना? लैम्डा। c इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा लैम्डा। कन्फर्म है? तो अब हमारी जो बात होगी वो क्या होगी? अब हम a b c की जो वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम जब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारी क्या बन के आएगी? पुट करेंगे तो वैल्यू जो हमें बन के आएगी वो ये आएगी। a की प्लेस में लिखेंगे माइनस का 7 लैम्डा एंड x माइनस का 2 प्लस का b की प्लेस में क्या लिखेंगे? माइनस का 3 लैम्डा एंड y माइनस का 1 प्लस c के प्लेस में लिखेंगे लैम्डा एंड z माइनस का 0। कन्फर्म है? यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि हमने क्या लिखा हुआ है। कन्फर्म हो गया? अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस इसमें हम लैम्डा कॉमन कर सकते हैं। लैम्डा जब कॉमन करेंगे तो बेटा ये हमारे इक्वल में क्या है? 0। तो यानी ये हमारे डिवाइड में जाएगा 0 के, तो क्या हो जाएगा? 0 के। कन्फर्म है? तो यानी आएगा मेरा 7 x माइनस 2 माइनस का 3 y माइनस 1 एंड प्लस का लैम्डा के यानी 1 हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू 0। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 7x माइनस का आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 7 टू 14 माइनस 3y माइनस का प्लस का हो जाएगा 3 प्लस का z इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस का 7x प्लस का 14 माइनस का 3y प्लस का, इससे 3 को हम प्लस कर लेते हैं यानी कितना हो जाएगा बेटा? इसको हम जब प्लस करेंगे 14 में 3 को तो यानी हो जाएगा 17 एंड z इज इक्वल टू 0। कन्फर्म? तो यानी हम आंसर लिख सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा बेटा? 7x माइनस 17 यानी माइनस 17 को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं 3y माइनस z इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 17 आएगा तो RHS में जाएगा प्लस का
17 हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम इसी के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट की बात करेंगे, यानी हमने क्या किया, उसमें 2-3 पार्ट दिए हुए हैं। हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन जो भी लास्ट में किया बेटा, वो भी हमारा क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो बेटा इसको भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। तो बेटा हम इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशंस में पॉइंट्स गिवन आउट होंगे और हमें बताना होगा कि क्या है कोप्लेनर, यानी हमारा एक ही प्लेन में, यानी हमें 4 पॉइंट गिवन आउट होंगे और हमें बताना होगा कोप्लेनर है। तो बेटा हम क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम इसके बाद कंफर्म करेंगे। अब हम पहले इसकी क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से कि अगर हमारा 3 पॉइंट गिवन आउट है तो पासिंग थ्रू पॉइंट से निकालनी है हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन में अच्छे से आप फोकस करिएगा। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हमें बताया हुआ है क्या है बेटा, हम लिख देते हैं एक बार फिर से यहाँ पे ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये आप माइंड में रखिए कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालनी है पासिंग पॉइंट से, तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा बेटा। क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। कंफर्म है। तो बेटा अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अगर पासिंग पॉइंट हमारा कोई है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, पासिंग पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा, फर्स्ट नंबर पॉइंट ले लेते हैं कोई 0, -1, 0। तो बेटा हमारा क्या होगा, ax माइनस x1 यानी x1 क्या होगा मेरा 0 होगा, प्लस b y माइनस y1 क्या होगा बेटा, ये होगा प्लस c z माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। कन्फर्म हो गया। अगर हम बात करें इसको सॉल्यूशन की, तो ax प्लस का b y प्लस का 1 प्लस का c z माइनस z इज इक्वल टू 0। कन्फर्म हो गया। इसको बेटा हम इक्वेशन क्या लेट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। कन्फर्म हो गया। अब बेटा हम बात करेंगे इक्वेशन, अगर हमें पॉइंट बताना है 3,0 से पासिंग हो रही है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग पॉइंट कौन सा है, 3,0, सेकेंड है हमारा 1,1,1। कन्फर्म है। तो बेटा अब हमने फिर से बताया था जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ये होगा फर्स्ट वाला। तो हमारा x y z की वैल्यू क्या होगी, इससे पॉइंट से निकलेगी और x1 y1 इन दोनों से निकलेंगी। कंफर्म है। तो यानी हमसे इनसे कितनी 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि हमारे पॉइंट कितने हैं, 2 हैं। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है बेटा 0 एंड माइनस y की वैल्यू x1 की 3 प्लस b की वैल्यू हमारी जो है वो क्या निकालनी है, और सेकेंड हमारी क्या दी हुई है -1 माइनस का 3 प्लस c एंड 0 माइनस का 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। कन्फर्म है। तो यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 है, माइनस का आएगा मेरा कितना 4b एंड प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। कन्फर्म हो गया। इक्वेशन नंबर मान लेंगे सेकेंड। अब हम इक्वेशन पॉइंट निकालेंगे 1,1,1 से। तो बेटा हमारा क्या होगा, a 0,-1 प्लस b -1 माइनस का 1 प्लस c 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। कन्फर्म हो गया। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कन्फर्म है। अब हमारा क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2b एंड प्लस माइनस का c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यानी हमने 1, 2, 3 इक्वेशन बना ली हुई है। तो बेटा अब हम इक्वेशन 2 एंड 3 से a b c की वैल्यू को गिवन आउट कर लेंगे। तो क्या बनेगा बेटा, हम लिखेंगे क्या, माइनस का 3a, मैं एक बार लिख देता हूँ, माइनस का 4b प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर ले तो ये बेटा हमारा प्लस में हो जाएगा, इस सारा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो यानी हो जाएगा a प्लस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू 0। आया समझ में? तो बेटा अब हम a b c की वैल्यू किससे निकालेंगे? अब हम a b c की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, a माइनस का b एंड c, इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब हम a पॉइंट की बात करेंगे तो a पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया यानी 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 0। ठीक है। b की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड माइनस का 0 एंड c की जब हम बात करेंगे तो c वाला हमारा कौन सा होगा, ये वाला ड्रॉप होगा, यानी इसकी हम बात करेंगे 3 2 जा 6 माइनस का आएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a अपॉन होगा 4 इज इक्वल टू होगा माइनस b अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस को हमने क्या किया, अपॉन में कर लिया। c अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल, लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए हम क्या, लैम्डा। तो बेटा लैम्डा जब हम लेट करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा। कन्फर्म है? यानी a b c की वैल्यू गिवन आउट हो गई। अब हम a b c की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो को लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जब 1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा मेरा, 4 लैम्डा एक्स प्लस माइनस का आएगा 3 लैम्डा एंड y प्लस का 1 प्लस 2 लैम्डा z इज इक्वल टू 0। कन्फर्म है? यानी क्या लिखेंगे, 4x माइनस का 3y प्लस 1 एंड प्लस का 2z इज इक्वल टू 0। ये कैसे लिखा बेटा, हमने लैम्डा को कॉमन किया, तो लैम्डा को जब हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा 0 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो 0 अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो हमारे किसके इक्वल में होगी, 0 के इक्वल में होगी। कन्फर्म है? तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y माइनस 3 प्लस का 2z इज इक्वल टू 0। तो हम फाइनली लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस का 2z। अब इस माइनस 3 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हमारे ये एक ही पार्ट के क्वेश्चंस थे। अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि गिवन और जो पॉइंट्स है वो कोप्लेनर है। तो वो बेटा हम कैसे करेंगे, सीखते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन आउट हमारे 4 पॉइंट्स हैं, हमें बताना है कि जो गिवन आउट पॉइंट्स है वो क्या है, एक कोप्लेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कोप्लेनर क्रिएट करने की कंडीशन क्या होती है, हमें कंडीशन ये होती है, जो हमें 3 पॉइंट्स से हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो 4th पॉइंट है। तो बेटा हम पहले क्या करेंगे, जनरली जैसे भी लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था वैसे हम जनरली इक्वेशन निकालेंगे, किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, तो उस इक्वेशन को अगर हमारा 4th पॉइंट सेटिस्फाइड करता है तो हम बेटा क्या लिखेंगे, दीज आर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कोप्लेनर हो गए। कन्फर्म है? तो बेटा अब हम फर्स्ट नंबर पॉइंट से बात करें, यानी क्या बात करेंगे, 0, माइनस 1, 1 से। तो क्या हो जाएगा, ax माइनस 0 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको अच्छे से समझ में, हमने क्या किया, एक a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट एंड d पॉइंट, हमें 4 पॉइंट गिवन आउट है। तो a पॉइंट से हमने पहले निकाली क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो बेटा हमें क्या निकाल के, ax माइनस 0 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गए। कन्फर्म है? अब हम पॉइंट सेकंड की बात करें, यानी 4, 5, 1 से। बेटा हमें लास्ट में जैसे क्वेश्चन किया हुआ था 2 कॉपी वैसे ही करना है। बेटा हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 4, 5, 1 एंड 3, 9, 4। आया सर? हमने क्या किया, पासिंग पॉइंट 4, 1, 5, 1। ठीक, क्लियर हो गया? तो अब हमारा क्या होगा, देखो इसके बाद देखो हमारा जो होगा वो ये होगा कि x माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू होगी मेरी क्या, 0 एंड x माइनस x1 की वैल्यू होगी 4।
प्लस बी -1 माइनस का 5 प्लस सी की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी निकालनी होगी। अब हमारी ये होगी -1 एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको लेट किया x1, y1, z1 एंड x y z हमने पॉइंट ए लिया। क्लियर है। अब हमारी क्या होगी वैल्यू, माइनस का 4a माइनस का 6b माइनस का हो जाएगा कितना 2c इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें 2 कॉमन कर सकते थे, 2a माइनस का माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, 2a हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3b एंड ये होगा मेरा कितना प्लस का c इज इक्वल टू 0। कन्फर्म है, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कन्फर्म हो गया। अब बेटा हम इस पॉइंट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा a एंड 0 माइनस 3 प्लस b, y की वैल्यू क्या होगी बेटा -1 एंड y1 की वैल्यू होगी माइनस का 9 प्लस का c इज एंड ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। कन्फर्म है, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 10b हो जाएगा। ये क्या होगा मेरा माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा हम इसमें थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं माइनस को, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस प्लस का हो जाएगा 10b प्लस का हो जाएगा 5b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या 0 के। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करें, तो सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस का 3b प्लस का c इज इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस का 10b प्लस का 5b इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा बेटा मेरा a अपॉन हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या a, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 5 15 माइनस इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा हमारा कितना 10 आएगा इज इक्वल टू माइनस का b होता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का b लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा ये ड्रॉप होगा 5 2 10 एंड ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब हम c वाले को ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस का 9 c अब ड्रॉप करेंगे 20 माइनस का 9, ठीक है, इज इक्वल टू हम कॉन्स्टेंट को लेट कर लेंगे लैम्डा। कन्फर्म है। हमने क्या किया, देखो बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसको, कौन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जब भी हमारे 3 वेरिएबल्स गिवन आउट होंगे और हमें निकालनी होगी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू को, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो बेटा हमारा क्या होगा, ये हमने ड्रॉप किया तो बेटा हमारा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी 3 5 15 एंड माइनस का 10। क्लियर है। अब हम b की बात करेंगे तो जब b वाली बात करेंगे तो माइनस का होता है हमारा क्या माइनस का b, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हमारा होगा क्या माइनस का आएगा प्लस का आएगा 10 माइनस का आएगा 3। c वाली की जब हम बात करेंगे तो आएगा 20 माइनस का आएगा 9। कन्फर्म है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी हमारा आएगा क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे तो a अपॉन होगा मेरा प्लस का 5 एंड b माइनस का b अपॉन होगा 7 एंड c अपॉन होगा मेरा कितना 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा। अगर हम a अपॉन 5 एंड b अपॉन -7 लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 7 तब भी कोई दिक्कत नहीं, c अपॉन क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू लैम्डा। तो बेटा अगर हम a की वैल्यू पूछे तो क्या आएगी बेटा 5 लैम्डा आएगी, b की वैल्यू पूछे तो -7 लैम्डा आएगी एंड c की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 11 लैम्डा। तो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे कौन से इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाई हुई थी, ये बनाई हुई थी। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर जब हम 1 में पुट करेंगे तो 5 लैम्डा x प्लस का b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 7 लैम्डा एंड y प्लस 1 प्लस का c है 11 लैम्डा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इसकी हम बात करेंगे तो 5 लैम्डा को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि ये लैम्डा हमारा क्या होगा 0/λ, तो 0/λ की हम वैल्यू जब निकालेंगे तो किसके इक्वल में होगा बेटा, हाँ 0 के इक्वल में होगा। तो यानी होगा 5x माइनस का 7y माइनस का 7 प्लस का 11z प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी क्या आएगा 5x माइनस का 7y एंड 11z एंड ये हमारा हो जाएगा कितना, प्लस का आएगा हमारा कितना 4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये कौन से हो गए, तीन पॉइंट्स यूज़ हो गए। अब हमारा 4 पॉइंट जो कह रहा है वो अगर पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। तो बेटा हमारा 4,4,4 ये पॉइंट हमारा क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स वाई की प्लेस में। क्या हो जाएगा माइनस का 4,4,4 यानी एक्स वाई एंड जेड। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 4 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 11 मल्टीप्लाई क्या है 4 है प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी क्या होगा 5 4 जा 20 माइनस का आएगा माइनस 28 आया 44 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम 20 में 28 प्लस करेंगे तो 8 आएगा 48 आ जाएगा, कन्फर्म है। अगर हम माइनस का 48 माइनस के प्लस के 48 में करेंगे तो क्या होगा 0 के इक्वल में। तो बेटा हमारा ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि गिवन और पॉइंट इज कोप्लेनर। और हमें इक्वेशन जो बताई थी वो भी हमारी ये इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब बेटा जो हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो भी मेरा ऐसे ही करना है, केवल हमारे उसमें 3-4 पार्ट गिवन आउट हैं और हमें 4 पॉइंट गिवन आउट हैं और हमें क्या बताना है कि वो कोप्लेनर है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसी मेथड का पूरी कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे। बेटा वो क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।